अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बारिश के साए में सारा गांव डूबा हुआ था और मैं अब भी दुकान में फंसी हुई थी कि बारिश दम ले तो मैं निकलूं यहां से। पर ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे सिकुड़कर बैठा हुआ बुजुर्ग दुकानदार मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था और मैं शॉल लिपटकर दुकान के दरवाजे के पास खड़ी थी और बार बार झुककर बाहर आसमां को और बारिश के छींटों को देख रही थी। शाम का समय था, पर ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। काले बादल अपने पूरे उत्साह के साथ बरस रहे थे। सड़कों पर पानी की बूंदें भी जम जम कर गिर रही थी। ये सब मेरी जिद्दी बहन की वजह से हुआ है। वो हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा लेती। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। कहती है, जरा जल्दी से जाकर ले आओ, बारिश होने में समय है। मैंने कहा था, और हो गई तो छाता भी बाबा लेकर गए हैं, मैं तो पूरी भीग जाऊंगी। फिर दीदा ने कहा था, मेरी बड़ी बहन को मैं दीदा कहती हूं। उन्होंने कहा था, अरे नहीं होगी, जा ना, मैं कह रही हूं ना, जा जल्दी से जाकर बेसन ले आ, फिर दोनों मिलकर भजिए बनाएंगे। और मैंने दीदा की बात मान ली और यहां आ गई। और ये बारिश तो ऐसे शुरू हुई जैसे मेरे निकलने का इंतजार ही कर रही थी, जैसे ये निकले और मैं बरसूं। मैंने काका से, काका मतलब दुकानदार, हम सब उन्हें काका कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, तो मैंने
काका से बेसन लिया और मेरे कानों में बादल गरजने की ऐसी आवाज आई जैसे सारे के सारे बादल गांव के ऊपर आकर ही मिलने वाले हों, या शायद उन्हें मेरा बेसन लेना रास नहीं आया, इसीलिए वे गरज पड़े। मैं बेसन लेकर दरवाजे की तरफ भागी और देखा झमाझम बारिश हो गई। हिरणियों की तरह बूंदें भी इधर उधर उछलने लगी। और ये कम नहीं था जो एक आड़ी हवा चली और मेरे ऊपर बौछार आ गई। मैंने खुद को शॉल में अच्छे से लपेटा और थोड़ा पीछे होकर खड़ी हो गई। पीछे देखा तो काका मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी रानी, या तो बैठ जा या फिर भीगती हुई चली जा। मैंने ठंडी हवा में ठिठुरते हुए कहा, नहीं भीग सकती काका। काका ने कहा, अरे क्यों नहीं भीग सकती? कौन मना करेगा तुझे? मुझे बता, मैं अभी खबर लेता हूं उसकी। मैंने कहा, मना तो कोई नहीं करेगा, किसी की क्या मजाल कि जो मुझे मना करे। काका ने गर्माहट के लिए हाथ मसलते हुए कहा, अरे तो फिर क्या बात हो गई? क्या मजे की बारिश हो रही है, जरा देख तो। अगर मुझे दुकान में ना बैठना होता तो मैं तो अभी दौड़ कर जाता और बारिश में नाचता फिरता। मैंने उन्हें मुस्कुरा कर देखा था और कहा था, काका बस करो ना, मुझे ज्यादा मत उकसाओ। काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर कहा, अरे रानी, बारिश में छींटे उड़ाती हुई लड़की नसीब वाली हो जाती है। मेरी माँ कहती थी, भीगती हुई लड़की खुली आंखों से बादलों की तरफ देखकर कुछ कहे तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मैंने इस पर चौंक कर कहा था, क्योंकि मैं ऐसी वैसी बातों पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, तो क्या आप ऐसा किसी को जानते हो जिसकी मुराद पूरी हुई है? हाँ, बिल्कुल जानता हूं। तेरी काकी की मुराद पूरी हुई थी। भरोसा ना हो तो उसी से पूछ लेना। काका ने बड़े खुश होकर ये बात कही थी। मैंने उनसे फिर पूछा था, अच्छा ऐसा है तो बताओ, क्या मांगा था उन्होंने? मैं भी तो जानूं क्या ख्वाहिश थी उनकी। ये सुनकर काका की ठंड जैसे कुछ लम्हों के लिए छूमंतर हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, उसकी ख्वाहिश तो तेरे सामने बैठी है। अब इस बात पर मुझे हंसी आ गई। अब हंसने वाली बात तो थी ही, काका ने कहा ही कुछ उस तरीके से। मैंने हंसते हुए उनसे कहा, क्या काका आप भी? ये कहकर मैंने बात टालने की कोशिश तो की थी, पर मैं काकी के बहुत करीब थी। एकदम देवी है वो देवी, और काका की बात कहीं ना कहीं सच भी लग रही थी।
काका काकी आपस में रहते ही इतने प्रेम से हैं। मैं बारिश को देखती हुई काकी के बारे में सोच रही थी। तभी काका की आवाज ने फिर से मेरा ध्यान खींचा। तो फिर क्या सोचा तूने छोरी? मैंने पलट कर कहा, नहीं काका, मैं आज तो नहीं भीग सकती। कल मेरी परीक्षा है और अगर थोड़ा भी बीमार हो गई तो कल का पर्चा बिगड़ जाएगा। अभी तो मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है और ये बरखा रानी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। घर पर कोई छाता भी नहीं था। दीदा ने मुझे यहाँ भेज दिया, वरना बारिश तो मुझे भी खूब पसंद है काका। मैं तो बादलों को देखती हूँ और अगर जो लगता है कि बारिश हो सकती है तो घर से निकल जाती हूँ। इस पर काका ने कहा, अरे वाह रानी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। पर तुम फिक्र मत करो, तुम बीमार नहीं होगी। इस पर मैंने उनसे कहा, आपको कैसे पता काका? काका ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेसन ले जा रही हो, भजिए बनाना। बारिश में भीगने के बाद अगर भजिए खा लो तो बीमार नहीं पड़ते। मैंने हंसते हुए कहा था, क्या काका, आप भी कहां से कहां ले जाते हो बातें। काका ने फिर कहा, पर मुझे परीक्षा का भी नहीं पता था, काहे का पर्चा है कल? मैंने खुश होकर कहा, संस्कृत का है। वैसे तो मुझे सब याद है, पर फिर भी और पढ़ना चाहती हूँ। काका ये सुनकर चुप हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, वैसे रानी, एक बात कहनी थी। मैंने पूछा, हाँ काका कहो ना, क्या बात है? मैं पलटी तो देखा कि उनके हाथ में छाता था। उन्होंने धीरे से अपनी गर्दन झुकाकर कहा, मेरे पास छाता है। मैं जल्दी जल्दी पैर पटकाती हुई उनके पास गई। क्या काका, अब बता रहे हो? इतनी देर से नहीं कह सकते थे क्या? बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे? काका ने मासूमियत से कहा, मुझे क्या पता था कि तेरा पर्चा है। मैंने उनके हाथ से छाता लिया और वहां से निकलने लगी। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने छाता खोला। बारिश पहले से और भी तेज हो गई थी। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और काका दुकान में बैठकर मूंगफली खाने लगे थे। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे मुस्कुराकर टाटा कर रहे थे। उन्होंने कहा, पर्चा अच्छा देना रानी। मैंने बस मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला दी और बाहर निकल गई। बारिश की आवाज गूंज रही थी और कुछ ही लम्हों में मैं घुटनों तक भीग भी चुकी थी। हवा आड़ी तिरछी चल रही थी, जिससे पानी की बूंदें मुझे
भिगा रही थी। एक लम्हे को मेरा मन हुआ कि छाता फेंक दूं और बादलों की ओर देखकर कोई ख्वाहिश मांग लूं, पर फिर परीक्षा का ख्याल आ गया और मैं चुपचाप चप चप कर अपने रास्ते चलने लगी। तभी मुझे कोई भागता हुआ दिखाई दिया। वो मेरे पास से गुजरा तो मैंने देखा ये तो मेरी मैडम है। मैंने आवाज देकर उन्हें रोका, मैडम। वो रुकी। उन्होंने मुझे कहा, तुम कहाँ जा रही हो इस समय? मैंने कहा, घर। उन्होंने कहा, घर? तो फिर आ कहाँ से रही हो? मैंने कहा, बेसन लेने गई थी और ये बारिश आ गई तो वहीं रुक गई थी काका के यहाँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, कल की परीक्षा निरस्त हो गई है। मैंने पूछा, क्या? पर क्यों? उन्होंने बताया, पाठशाला की छत से पानी गिरने लगा था और सारे पर्चे गीले हो गए। अब फिर से बैठकर बनाने होंगे। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और बिना छाते के ही कहीं बहुत जल्दी में जा रही थी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में खुशी के झरने बहने लगे। मैंने उनकी बात सुनते ही खुद पर से छाता हटाकर नीचे कर लिया था और कहा, क्या? मैडम ने हाथ पकड़कर छाता फिर से मेरे ऊपर किया। क्या कर रही हो? भीग जाओगी। मैंने खुश होते हुए कहा था, कोई बात नहीं मैडम, ये आप ले लो। उन्होंने मुझसे छाता लिया और कहा, ठीक है, अब तुम जल्दी से घर जाओ। छाता लेकर मैडम फिर से भागते हुए कहीं जाने लगी। मुझे ध्यान आया, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। मैंने आवाज भी लगाई, पर बारिश के शोर में उन्हें आवाज सुनाई ही नहीं दी। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगी। और बस मैंने अपनी बाहें फैलाई और बारिश की बूंदों का खुल के स्वागत किया। मैं बारिश हो गई, पानी हो गई, बूंद हो गई। मेरा दिल खुशी से दरिया हो गया, बादल हो गया। मैं बारिश में झूम कर नाचने लगी, बेफिक्र होकर। रास्ते में बारिश और मेरे अलावा कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों। बेसन अब भी मेरे हाथ में था और मैं बारिशों के हाथ में। मैं नाचने लगी, गाने लगी, खुशी से झूमते हुए आगे बढ़ने लगी, बारिशों में छींटे उड़ाते हुए। मुझे काका की बात याद आई। बादलों की तरफ देखने वाली
तो मैं रुक गई और बादलों की ओर देखने की कोशिश करने लगी। पर बारिश की बूंदें मेरी आंखों पर गिर रही थी और बादलों की ओर आंख खोलकर देख पाना मुश्किल था। पर मैं कहाँ हार मानने वाली थी। मैं भी डटी रही, एक जगह खड़ी हो गई और अपने हाथ कमर पर रखकर टस से मस नहीं हुई। तभी मैंने देखा, मगर जो सोचने वाली बात थी कि बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर नहीं गिर रही थी और बाकी सब जगह गिर रही थी, मगर मेरे चेहरे पर नहीं। मैंने बादलों की ओर देखा और अपनी मुराद मांगी। मुझे परियों जैसा सुंदर बना दो। मैंने ये जोर से कहा ताकि बादलों तक मेरी बात पहुंच जाए। एकाएक मेरे कहते ही बारिश की बूंदें मेरी दोनों आंखों पर गिरी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन्हें हाथों से मलने लगी। मैंने अपना चेहरा ऊपर किया, अपनी आंखें खोली और आप दोनों को सामने पाया। मैं पूरी भीगी हुई थी, मगर आप दोनों बिल्कुल भी भीगे हुए नहीं थे, ना ही यहाँ बारिश हो रही थी। परम के सामने खड़ी हुई दोनों महिलाओं ने कहा, बस इतनी ही? परम ने इस पर कहा, हाँ, बस इतनी ही। मैंने सारी बात आपको सुना दी। अब आप बताइए, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आई? दोनों महिलाएं एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हैं, जो एक जंगल में है। परम ने फिर कहा, कौन है आप, बताइए। आप ही ने कहा था पहले मैं बताऊं पूरी बात, फिर आप कहेंगे, तो अब आप बताइए। दोनों महिलाओं ने एक साथ कहा, हम सूत्रधार हैं। परम ने अपनी भौहें उठाकर उनकी बात समझ ना पाने का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जब कोई ख्वाहिश मांगता है और पूरी नहीं हो पाती, तो वो हमारे पास आ जाता है ताकि हम देख सके कि ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हुई है। परम विस्मित होकर उन्हें सुनती रही। उसने कहा, तो फिर आपने मेरी पूरी बात क्यों सुनी, जबकि आपको पहले से ही पता था कि मैं यहाँ क्यों आई हूं? उन्होंने कहा, तुम भीगी हुई थी, खुश थी, और सबसे जरूरी बात, हमें कहानी सुनना पसंद है, तो इसीलिए अब तुम कहो, क्या ख्वाहिश मांगी थी तुमने? परम ने मासूमियत से कहा, मैं सुंदर बनना चाहती थी, परियों की तरह। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे से कहा, ओह,
तो ये कारण है। परम ने कहा, क्या कारण है, मुझे भी तो बताओ। दोनों में से एक महिला ने कहा, तुमने गलत चीज मांग ली, और कुछ मांगना था ना। दूसरी महिला ने कहा, हाँ, तुम पहले से ही इतने सुंदर हो, तो फिर ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। परम ने हैरानी से कहा, पर मैंने तो परियों की तरह सुंदर कहा था। एक महिला ने कहा, हाँ बाबा, परियां ऐसी ही तो होती हैं। परम ने सोचते हुए कहा, तुम मुझे भीतर से सुंदर बना दो, अंदरूनी सुंदरता, आनंद, प्रेम। एक महिला ने कहा, वो भी नहीं हो सकता। इस पर परम ने पूछा, अब वो क्यों नहीं हो सकता। दूसरी महिला ने बताया, क्योंकि रानी, तुम अंदर से भी खूबसूरत हो, जैसी बाहर से वैसी अंदर से हो। परम शांत होकर खड़ी हो गई। कुछ देर उसने कुछ नहीं कहा। एक महिला ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। परम ने कहा, परम। दूसरी महिला ने कहा, देखा, तुम पहले से ही परम सुंदरी हो। पहली महिला ने कहा, वैसे परम काफी अनोखा नाम है एक लड़की के लिए। परम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बाबा ने रखा है, वो मुझे परम सुंदरी ही कहते हैं। दोनों महिलाएं ये सुनकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, क्या इसके अलावा और कोई ख्वाहिश है तुम्हारी। परम ने धीमे स्वर में कहा, और क्या मांगू अब, कम से कम मेरी दीदा को ही थोड़ी समझदारी दे दो, वो मुझे बड़ा परेशान करती है। ठीक है, दोनों महिलाओं ने एक साथ कहा और अपने हाथों से परम के चेहरे पर पानी की छींटे मार दी। परम ने चेहरा एक तरफ कर कर आंखें मींची और चेहरा पीछे कर आंखें खोलते हुए कुछ कहने ही वाली थी, पर उसने पाया कि वो फिर से रास्ते पर आ गई है और बारिश में भीग रही है। सामने दोनों महिलाएं अब नहीं थी। परम कुछ देर भीगते हुए मुस्कुराती रही। वो झूमते नाचते अपने घर पहुंची। उसके जाते ही दीदा भजिए लेकर खड़ी हो गई। परम ने पूछा, बेसन तो मैं लाई हूं, ये बेसन कहां से आया। बाबा ने आवाज देकर कहा, मैं लाया हूं परम। दीदा ने कहा, तू फटाफट पानी पोंछकर बैठ जा, भजिए मैं अकेले ही बना लूंगी। परम ने एक भजिया लिया
और बाहर बादलों को देखकर खाने लगी। जोरों की एक बिजली कड़की। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी परम सुंदरी की कहानी। कड़ाके की नींद तो आपकी राह देख रही है। लम्हों के गुजरने के साथ आप नींद में डूबते जा रहे हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।